दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जिन 5 राज्यों में मतदान संपन्न हो चुका है, उन 5 राज्यों का चुनाव परिणाम पर अब पूरे देश भर की नजर लगी हुई है। साथ ही नजर इस बात पर भी लगी हुई है कि इन 5 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, किस फॉर्मूले से बनेगा, किस पार्टी को कितने विधायकों का समर्थन मिलेगा, क्या हंग असेंबली बनेगी या फिर किसी पार्टी को अपने बलबूते पर बहुमत मिलेगा। दोस्तों, केरल एक ऐसा राज्य है, केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर कि कभी भी किसी भी पार्टी को कई वर्षों से अब अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला है। अधिकतर स्थिति यह रही कि केरल में गठबंधन की सरकार रही है, चाहे एलडीएफ की रही हो चाहे यूडीएफ की रही हो। यह पहला चुनाव है जब तीसरा मोर्चा के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी एक प्रकार से अपनी पहचान बनाती हुई दिख रही है। लेकिन जिस बात की बड़ी संभावना है, जितने भी एग्जिट पोल्स निकल आए हैं, उसके जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार यूडीएफ की बनती हुई दिख रही है। और जब बात यूडीएफ की सरकार की हो रही है तो इस बात की प्रबल संभावना है, चूंकि यूडीएफ में कांग्रेस पार्टी सर्वाधिक संख्या में सीटें लड़ रही है। 140 विधानसभा की क्षमता वाली विधानसभा में 92 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, 92। इसीलिए संभावना इस बात की है भरपूर कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही होगा। और मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा तो यह बात तो तय है कि दूसरे नंबर की पार्टी गठबंधन में कौन है? दूसरे नंबर की पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बार्गेन करने में माहिर है। बार्गेनिंग में इसका कोई तोड़ नहीं है, चाहे बात 2016 विधानसभा चुनाव की हो, 2021 विधानसभा चुनाव की हो जब कांग्रेस पार्टी हारी थी, यूडीएफ हारी थी, या फिर 2011 की हो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। हर बार आपको याद होगा दोस्तों कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने बार्गेन करने में कांग्रेस पार्टी के साथ कोई कंजूसी नहीं बरती। हर बार कांग्रेस पार्टी को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की भावनाओं का ख्याल रखना पड़ा, और ख्याल ऐसा रखना पड़ा कि राहुल गांधी ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इज ए सेकुलर पार्टी, इट इज नॉट अ कम्युनल पॉलिटिकल पार्टी लाइक भारतीय जनता पार्टी। मतलब भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल बताया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कंप्लीट सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के रूप में राहुल गांधी ने प्रमाण पत्र दिया। मनमोहन सिंह की सरकार में भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में मंत्री भी रहे। और साथ ही पुराना गठबंधन है, लगभग आप कह सकते हैं कि अब इस गठबंधन की आयु लगभग 50 साल पूरा होने वाली है। कांग्रेस के सबसे विश्वस्त सहयोगी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपना बीटो जो है वो लगा दिया है कि मुख्यमंत्री इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पसंद का होना चाहिए। और अपनी पसंद भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एकदम पब्लिकली बता दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कि उसकी पसंद कौन है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने जिस चेहरे पर अपनी मुहर लगाई है वो चेहरा है दोस्तों कांग्रेस पार्टी के केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता, विधायक दल के नेता वीडी सतीशन का। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो सदर हैं, जो प्रमुख हैं, ठीक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वीडी सतीशन के अलावे और कोई केरल में मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीडी सतीशन ने लगातार 5 वर्षों तक एलडीएफ की सरकार के खिलाफ विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हर जगह कड़ा संघर्ष किया है, मजबूत टक्कर देने का काम किया है वीडी सतीशन ने। इसीलिए वीडी सतीशन को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मतलब स्पष्ट रूप से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एक प्रकार से इशारा कर दिया है कांग्रेस पार्टी को कि उनकी पसंद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की पसंद वीडी सतीशन है। उसके कई कारण हैं दोस्तों। उसके सबसे बड़ा कारण क्या है कि अन्य और जो 2 या 3 कह लीजिए प्रमुख कंटेंडर है मुख्यमंत्री पद के, उनमें जो नाम आते हैं दोस्तों वो है पहला केसी वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ जिनका सबसे ज्यादा घनिष्ठ संबंध है आज के डेट में,
उसमें एक नाम है केसी वेणुगोपाल का। तो ये बातें कहीं ना कहीं IUML के अध्यक्ष जो है सैयद सादिक अली शिहाब थंगल, उनको पता है। कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं केरल की राजनीति में थंगल साहब, तो उनको पता है कि केसी वेणुगोपाल यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर ये थंगल साहब का कद जो है छोटा रहेगा। उनकी जो बादशाहत है, जो दबाव की राजनीति होती है, केसी वेणुगोपाल का कद जो है वो थोड़ा उससे बड़ा होता है। दूसरे उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की तरफ से रमेश चन्नीतला। रमेश चन्नीतला 4 बार के सांसद, 5 बार के विधायक हैं। रमेश चन्नीतला 4 बार के सांसद, 5 बार के विधायक हैं। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, सोनिया गांधी के बहुत ही नजदीकी हैं। सोनिया गांधी से इनका व्यक्तिगत संबंध काफी मधुर रहा है। राजीव गांधी के समय से ही सक्रिय राजनीति में है और लगातार कई बार केरल की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में भी लगातार सक्रियता इनकी रही है। इनकी एक बड़ी पहचान है, एक कह सकते हैं कि केरल से बाहर राष्ट्रीय स्तर की पहचान है और उस पहचान के कारण उनका भी व्यक्तित्व थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो थंगल साहब की पहचान, थंगल साहब का दबाव थोड़ा बौना दिखेगा रमेश चन्नीतला के सामने में भी। तीसरे उम्मीदवार है शशि थरूर। शशि थरूर की पहचान क्या है दोस्तों? जब शशि थरूर नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर सकते हैं राहुल गांधी के स्टैंड के खिलाफ जाकर, चाहे वो मामला ट्रंप टैरिफ का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे वो सीज फायर का मामला हो, हर मुद्दे पर शशि थरूर का अपना एक व्यक्तिगत स्टैंड होता है। शशि थरूर की एक विद्वान, एक बुद्धिजीवी के रूप में जो छवि है, उस छवि के सामने भी थंगल साहब टिकते नहीं हैं। इसके अलावा और कोई नाम ले लीजिए आप, चाहे के सुधाकरन का नाम ले लीजिए। के सुधाकरन जो कि अभी सनी जोसेफ से पहले कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार स्ट्रीट फाइटर रहे हैं। स्ट्रीट फाइटर मतलब तुनक मिजाजी भी रहे हैं, किसी दबाव में नहीं आते, अपनी मर्जी चलाने का लगातार प्रयास करते हैं। तो ये भी किसी दबाव में जल्दी आएंगे ऐसा थंगल साहब को नहीं लगा होगा, तो यह भी एक कारण है। एक और उम्मीदवार मान लीजिए अपवाद स्वरूप, चांस उम्मीद नहीं है इस बार कोई उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी किसी ईसाई चेहरे को आगे करके सरकार बनाएगी। सनी जोसेफ प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के सुधाकरन को रिप्लेस किया था सनी जोसेफ ने। इस बार संभावना नहीं है। संभावना अगर होता तो ऐसा इशारा कहीं ना कहीं मिला होता, क्योंकि लगातार इससे पहले 30 वर्षों के अंदर जितने भी मुख्यमंत्री बने कांग्रेस ने किसी हिंदू को नहीं बनाया था, केवल ईसाई बने थे। AK एंटनी बने, ओमन चांडी बने। लेकिन जो बदली हुई परिस्थिति है केरल की राजनीति में, स्थानीय राजनीतिक समीकरण के कारण कहीं ना कहीं ईसाई मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। क्योंकि कई बार कई चर्च और कई ईसाई संगठनों ने लगातार लव जिहाद का आरोप लगाया है, लैंड जिहाद का मामला उठाया है, और यही एक कारण है दोस्तों कि कई इलाकों में ईसाई मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन किया है, इसलिए कि उसको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गठजोड़ जब केरल की सत्ता में वापसी करेगा तो फिर कहीं ना कहीं ईसाइयों के लिए यह एक बड़ी चुनौती होगी लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे मुद्दों से निपट पाना। तो इस कारण से थंगल साहब किसी ईसाई उम्मीदवार का भी समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि फिर चर्च का प्रभाव बढ़ेगा। जब चर्च का प्रभाव बढ़ेगा तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रभाव घटेगा, दबाव घटेगा थोड़ा सा। और दूसरा एक और चीज है, क्योंकि क्रिश्चियन भी ईसाई मतलब माइनॉरिटी में आते हैं, और अगर कोई माइनॉरिटी का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है अगर, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का जो एक नैरेटिव होता है कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, वो नैरेटिव जो है वो काम नहीं करेगा। इसीलिए आप गौर करके देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी दिल्ली में, तब से केरल में कांग्रेस पार्टी ने किसी ईसाई को अपना चेहरा नहीं बनाया। लगातार चाहे वो रमेश चन्नीतला रहे हो,
चाहे अभी बीडी सतीशन हो, विधानसभा में विधायक दल के नेता के रूप में केवल और केवल नायर को ही चुना है कांग्रेस पार्टी ने। यहां तक कि एक समय ऐसा था जब प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता दोनों हिंदू समुदाय से हुआ करते थे। ऐसा वर्षों में कई बार नहीं हुआ, अब हो रहा है। तो इसीलिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सीधा फंडा है बीडी सतीशन पर वीटो लगाना, जिससे कि वो सबसे कमजोर कड़ी जिनकी सीमा दिल्ली तक नहीं है, बड़ा व्यक्तित्व मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कद जो है वो नहीं है, और वो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति को आगे बढ़ाने में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लिए मददगार साबित होगा। दोस्तों, कहा तो यह भी जा रहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सरकार बनने के बाद गृह मंत्रालय पर अपनी दावेदारी ठोक दी है कि गृह मंत्रालय उसे मिलना चाहिए, और डिप्टी सीएम के लिए भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि अगर यूडीएफ सरकार बनती है तो फिर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के विधायक को गृह मंत्रालय मिलना चाहिए और डिप्टी सीएम का पद मिलना चाहिए। अब सबसे पहले तो इंतजार है परिणाम के बाद जब कांग्रेस अपना विधायक दल का नेता चुनेगा तो फिर कितना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वीटो, मुझे तो उम्मीद नहीं है, आप कितना उम्मीद करते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के वीटो को कभी भी इग्नोर कर पाएगी? मुझे तो नहीं लगता। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके यह भी बताइएगा कि अगर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पूरा दबाव बना दिया कांग्रेस पार्टी पर कि उसे डिप्टी सीएम चाहिए ही चाहिए, तो क्या कांग्रेस मना कर पाएगी? ये कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब तो आने वाले दिनों में मिलेगा। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम ऐसे ही विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बहस और विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं। हमारा विश्लेषण यदि पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।